गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीठा करो थोड़ा, भर भर हो रहा है। सियाराम सियाराम। नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगम् सीतासंहारोपितु वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कम कर दिया था। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली अरुमाल
यह बान के मेरे मन बसहूं सदा बिहारी लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। भागवत महापुराण की जय जय श्री सीताराम। भक्त वांछा कल्प तरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीता राघव आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ पुष्प को आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी की चरणों की सेवा में समर्पित करते हुए हम सब गौरवान्वित हैं। इस ज्ञान यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पधारे हुए सिद्ध यक्ष गंधर्व आदि प्रभु के साक्षात वांग में भूत समस्त संत ब्राह्मण देवताओं के पावन पादार बिंद। आओ नंद नंदना ए आओ ब्रज चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ नंद नंदना ब्रज चंदना, गोपी नंद नंदना आओ ब्रज चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। नंद नंदना ब्रज चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। जय हो चंदना। आओ नंद नंदना आओ ब्रज चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ नंद नंदना ब्रज चंदना, आओ नंद नंदना आओ ब्रज चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। श्री राधे जय हो। हरि बोल। युगों युगों से
रहे हैं बाटे तुम्हारी निहारे रहे। आओ ब्रज चंदना आओ मन मोहना आओ ब्रज चंदना आओ मन मोहना। राधा जो के प्राण धन गोपियों के रोहना गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमीणा। आओ नंद नंदना आओ ब्रज मोहना आओ नंद नंदना आओ ब्रज चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमीणा। आओ नंद आओ ब्रज चंदना आओ नंद नंदना आओ ब्रज चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमीणा। भागवत कथा तो हम सुन ही रहे हैं। वेदों में एक मंत्र आया है, उपनिषदकारों ने भी उसे लिया है। कृतम कृतेन तप्ताः। 65 वर्ष से ऊपर जब व्यक्ति हो जाता है तो वो अपनी पूरी जीवन शैली को जीवन शैली को पीछे पलट के देखता है कि मैंने आज तक क्या किया, मुझे करना क्या था और मैंने किया क्या है। प्रकृति है, ऐसे कोई कहता नहीं है, ऐसा होता है अपने आप। और अपने किए हुए समय के सत्कर्म का स्मरण करता है कि मैंने तीर्थ यात्राएं कर ली, मैंने यज्ञों में भाग ले लिया, मैंने पुराण कथा आदि बचवा ली है। पवित्र कर्मों का स्मरण जब व्यक्ति करता है तभी उसे पवित्र कर्म के पुण्य का वो भागी बन जाता है। यज्ञ में जो व्यक्ति बैठा है और यज्ञ की चर्चा जब करेगा तो उसका स्मरण ही यज्ञ करने का पुण्य प्रदान कर देगा। एक बार कर लिया और जीवन भर उसका लाभ लेना है, ये नियम है। जब जब हमने कथा की और कथा का स्मरण किया तो हमें कथा का पुण्य प्राप्त हो गया। जब जब हमने सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया, तीर्थाटन किया है, हम तीर्थों का भ्रमण करके आए, तो जहां रामेश्वरम गए, बद्रिकाश्रम गए, जगन्नाथ गए, द्वारिका गए, जहां जहां तीर्थों में गए वहीं का स्मरण होगा। ये इस वर्ग के, इस तरफ के पुरुष वर्ग इस तरफ भी आ जाए, माताएं पीछे बैठती जाएंगी। हाँ, यहाँ से अपन इस तरफ आ जाएंगे, कुर्सियां लगी हुई हैं, तो इस तरफ से माताएं आ रही तो वो सीधी वहां से पीछे के पीछे बैठती जाएंगी। अब बाजू की जगह पूरी हो गई तो पीछे वहीं से बैठती जाएंगी। ये ऐसे हो जाएगा। खाली भी है तो ये भी भर जाएगा। पीछे के पीछे जो पीछे आए वो पीछे बैठे, आगे आ गए वो आगे बैठ गए। एक तो चोरी और सीना जोरी, देर से आना और आगे बैठना। हाँ,
अब वहीं के वहीं मैया बैठती जाएंगी। ये हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, मेरी बिगड़ी आन बना जाओ, मेरी बिगड़ी आन बना जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, मेरी बिगड़ी आन बना जाओ, मेरी बिगड़ी आन बना जाओ, हरिया जाओ, हरिया हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरी बिगड़ी आन बना जाओ, मेरी बिगड़ी आन बना जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। बड़ी सुंदर चर्चा हम आप कर रहे थे। वेद भगवान कहते हैं कृतम कृतेन तप्ता, मुझे क्या करना था और मैंने क्या कर लिया। फिर आगे जीव कहता है किम साधु न कर्मम किम पाप म कर्मम, मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किए, मैं पाप कर्मों में क्यों रत रहा। अरे बच्चे छोटे थे उस समय कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं था। भगवान ने सब कुछ दिया था, जमीन जायदाद संपत्ति कोष वैभव प्रतिष्ठा सब मेरे हाथ में थी। आज वृद्ध अवस्था हो गई, सत्कर्म करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। बेटे बहू का भी मुंह देखना पड़ता है कहीं मना ना कर दें। बच्चों की फीस नहीं भरी और बाबा जी को खर्चा करने की सूझ रही है। उस समय तो कोई दबाव करने वाला नहीं था, इसलिए वेद भगवान कहते हैं कृतम कृतेन तप्ता, जो कर चुका है और किया हुआ है उसका स्मरण करता है। अगर पुण्य कर्म किया है तो मन ही मन प्रसन्न होता है, अच्छा हुआ अब तो शरीर साथ नहीं देता, आंखों में भी अब उतना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, पैदल भी बहुत ज्यादा नहीं चल सकते। एक शरीर की उंगली कम हो जाए तो समझ में आने लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमी हो गई। आंखों में कम समझ में आने लगे तो चश्मा लग जाता है। धीरे धीरे तब जो वस्तु हमें प्राप्त है उसका मूल्य समझ में आता है। जो सहज में प्राप्त हो गया है उसकी कीमत समझ में नहीं आती। कभी भी बच्चे जिद करें कि हमको खेलने का कोई खिलौना दिला दीजिए, आप एक बार में दिला देंगे तो वो उसको तोड़ देंगे, उसका मूल्य समझ में नहीं आएगा। एक बार कहें और वो मना करेंगे, नहीं तुम तोड़ देते हो, ये अभी नहीं दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। जब 2-3 बार मना करेंगे और फिर जब वही खिलौना दिला दिया जाएगा तो बच्चों को उसका मूल्य समझ में आता है कि बड़ी मुश्किल से दिलाया। ऐसे ही भगवान से हमने मन्नतें मांगी
हजारों बार मां के गर्भ में उल्टे लटके रहे, मलमूत्र का पान करते रहे, परमात्मा से निरंतर प्रार्थना की, हे प्रभु यहां से निकाल दे, तेरा स्मरण प्रति श्वास पर हम करते रहेंगे। और संसार में आकर सब भूल गए। भगवान कहते बेटा कॉल तो कुछ और किया था, भ्रमित हो गया। वेद भगवान का वो वाक्य स्मरण आता है कि हमने भगवान से भी कहकर आए थे भजन करेंगे, और वो छूट गया। संसार में भजन छूटना सबसे बड़ा अपराध। हनुमान जी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति तब है जब हम भगवान से दूर हो जाएं, भगवान का भजन छूट जाए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। छोटी मोटी विपत्ति आना ये विपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी विपत्ति तो वो है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जप तप सुमरन भजन न हो। जप तप सुमरन भजन न होई। जप तप सुमरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति है हम भगवान को भूल जाएं, भगवान का विस्मरण हो जाए। मां कौशल्या ने तो कह दिया ब्रह्मा से कि मेरी आयु के उन वर्षों को हटा देना जिन वर्षों में राम जी मुझसे दूर रहे। मैं भगवान के बिना एक क्षण भी जीना नहीं चाहता। मुझे 14 वर्ष अतिरिक्त दिए जाएं जीने के लिए। जिन 14 वर्ष में भगवान हमसे दूर रहे, हम उन वर्षों को अपनी आयु में लेना ही नहीं चाहते। किम साधुन कर्मम किम पापम कर्मम। अरे जो भगवान ने दिया है उसका हम उपयोग नहीं कर पाए तो वो ज्यादा दिन तक हमारे पास रहेगा नहीं। भगवान जिसको धन देते हैं, धन देते हैं, उसका उपयोग यदि हम नहीं कर पाते तो भगवान छीन लेते हैं। जो वस्तु परमात्मा ने दी है वो यदि हम उसका उपयोग नहीं कर पाए तो भगवान ले भी लेता है। तुझे दिया तो था, तूने क्या किया। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। एक महात्मा मिल गए तो महात्मा के चरण पकड़ लिए, बोले बाबा कृपा करो, कुछ तो करो। परिवार कैसे चलेगा, घर द्वार कैसे चलेगा, इतना कर दो कि परिवार संचालित होने लगे। महात्मा ने कहा चलो कल आना सुबह। और महात्मा ने एक पारस पत्थर दे दिया। कहा ये पारसमणि है, इसका स्पर्श लोहे से करोगे तो सोना हो जाएगा। तब तो वो व्यक्ति खुश हो गया कि कितना लोहा मैं सोना बना सकता हूं। कितने दिन का समय का, 1 हफ्ते बाद आऊंगा। अब पारस पत्थर तो मिल गया उसको, और पारसमणि लेकर लोहे के व्यापारियों के पास गया। बोले भैया ये बताओ लोहा का रेट कब कम होगा। बोले 2-3 दिन में कम हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो वो 2-3 दिन फिर बैठा रहा कि रेट कम हो तब मैं लोहा खरीदूं, फिर ये पारस पत्थर का स्पर्श करूं, तब जाके सोना बने।
फिर गया तो बोले अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे। फिर गया तो बोले 2-3 दिन और लग जाएंगे। तब तक हफ्ता पूरा हो गया। बाबा जी आए। बाबा जी बोले भक्तराज क्या हुआ? हम तो सोच रहे थे 1 हफ्ते में इतना सोना बन जाएगा कि तेरी अट्टालिकाएं और राजमहल बनकर तैयार हो जाएगा। तू तो जहां के तहां पड़ा हुआ है। क्या किया? पत्थर घूम गया क्या? बोले नहीं महाराज जी, पत्थर तो ये रखा हुआ है। मैं बाजार में लोहे के व्यापारियों से बात करता हूं कि लोहा कब कम होगा। जब सस्ता लोहा हो जाए तब मैं खरीदूंगा। महात्मा बोले तेरा भाग्य भगवान भी नहीं बदल सकते। जब पारस मणि प्राप्त करके भी कितना महंगा होता, जो लोहे में लगाता सोना बन जाता, उसके बदले कितना लोहा खरीद सकता था। भाग्यहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। शास्त्र कहते हैं उद्योगिनम पुरुष सिंहमपैतु लक्ष्मी। लक्ष्मी भी साहसी और सिंह पुरुष के लिए वर्ण करती है। देव देव आलसी पुकारा, कायर के लिए लक्ष्मी वर्ण नहीं करती। जो समय भगवान ने दिया है, यदि वो चला गया तो वो लौट कर आने वाला नहीं। एक एक क्षण व्यर्थ में यदि हम खो रहे हैं तो वो समय आने वाला नहीं है। परमात्मा ने जो समय दिया उसका उपयोग करिए। चला गया तो मन पछताई है अवसर बीते। अवसर निकल गया तो मन पछताता रह जाएगा। इसलिए भगवान ने सत्कर्म करने का सुअवसर दिया। धन दिया है तो धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। पहले आप भोग करिए जितना कर सके, और फिर बचता है तो दान करिए। नहीं करोगे तो नाश तो होना ही होना है। बोलिए वृंदावन बिहारी।